ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमियुण सब सिद्धे झाड़तं कविद्येह संसारे। दस दस दो दो यजणे दस दो अणुपेहणं वोचे। ऋणमो अर्हन्ताणं ऋणमो सिद्धाणं ऋणमो आयर्याणं ऋणमो अजायाणं ऋणमो लोये सवसाहूणम्। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। विगत कुछ दिनों से हमने अपने जीवन में सुधार करने का जो भाव बनाया, उसके अंतर्गत मैंने अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास प्रारंभ किया। और इस भावनाओं के परिवर्तन में यह अनुप्रेक्षाओं का चिंतन प्रारंभ किया कि मेरे अंदर अभी तक किस प्रकार के भाव हुआ करते थे और अभी तक जिन भावों को मैंने कभी नहीं भाया था, उन भावनाओं की ओर मैं अपने आप को अग्रसर कर पाया। भावेमी ना भावेमी अभावेमी भावेमी। जिन भावों को मैंने आज तक नहीं भाया था, उन भावों की ओर अभी मैंने चिंतन ले जाना प्रारंभ किया कि वे भाव जो मैंने अनंत काल से आज तक नहीं प्राप्त किए, उसकी ओर मेरी दृष्टि जाना प्रारंभ हुई। जिन भावों को मैं अनंत काल से भाता आया, अब मुझे यह विचार आया कि मैं उन विचारों से अपने आप को पृथक करूं। नहीं तो जीवन जैसे अनंत जीवों का चला जा रहा था, मेरा भी वही जीवन था। मैंने यह बहुत अच्छे से यह प्रक्रिया जान ली थी कि आश्रय के समय मेरा संसार ही बढ़ रहा था, मेरी भावना ही मेरे संसार में निमित्त बन रही थी। मैं जो कुछ करता था वह मुझे सबके जैसा ही रख रहा था। मैं जो भी संसार में कर रहा था, भले ही मैं अच्छा कर रहा था अथवा बुरा कर रहा था, मन वचन काया से जो भी क्रिया की जा रही थी, वह मुझे सबसे पृथक नहीं कर पा रही थी, सबके बीच में ही रख रही थी। क्योंकि जगत में जितने लोग हैं वह कभी शुभ करते हैं तो कभी अशुभ करते हैं, तो शुभ से भी इस संसार में ही दिखाई दे रहे थे और अशुभ से भी इस संसार में ही दिखाई दे रहे थे। मुझे दोनों से आश्रय ही हुआ कर रहा था। मेरी गाड़ी उस ढलान पर जब रहती तब मैं सोचता कि मैं विशेष हो गया, लेकिन जब वही चढ़ाई पर आती थी तो मैं कष्ट का अनुभव करने लगता था। यह ढलान पे चलने वाली गाड़ी कभी बहुत आसानी से चलती दिखती तो कभी बहुत परेशानी से चलती दिखती, लेकिन दोनों में चलती तो दिख रही थी। कभी विश्राम लेने का विचार ही नहीं आ रहा था कि इस के आनंद में
कि मैं सुखी हूँ या भूल गया था कि वास्तविकता में मेरे को फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। क्योंकि जब भी मैं शुभ आश्रमों को करता हूं तब मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। जगत में जितने लोग थे झांसी जी, सबने यही सोचा कि मैं अच्छा करूं, जगत का कार्य करूं, जगत के अनेक लोगों का कल्याण करूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है, होता भी है, लेकिन कितनी देर तक यह मेरे साथ में रहता है। मैं थोड़ी देर तक ही ढलान हो सकती है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ढलान ही ढलान पर मेरी गाड़ी चलती रहे, संभव ही नहीं है। तो क्या ऐसा भी कोई प्रकरण, ऐसा भी कोई उपाय है क्या कि मैं इस ढलान से बच जाऊं और इस चढ़ाई से चढ़ने से बार बार बच जाऊं? अभी तक तो यही लग रहा था, जगत में जितने दर्शन हैं गौरव, जगत में जितने दर्शन हैं, इन्होंने बस अपनी गाड़ी को ढलाई तक लाने तक छोड़ दिया कि तुम थोड़ी देर सुख से अनुभव करो और यहीं तुम्हें आनंद आने लगेगा। और उन्होंने क्या किया, हमने भी आज तक यही किया कि थोड़ा सा सुख आया, फिर धर्म नहीं दिखाई दे रहा था, फिर जो आनंद मुझे बाहर में आ रहा था मैं उसी में लवलीन हो गया था। लेकिन पूर्व में ही आचार्य भगवान 12 भावनाओं के अंतर्गत आपको इतना स्थिर कर दिए थे कि कोई भी तो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है। मैं जिन जिन का साथ चाहता था वे मुझे शरण नहीं देने वाले हैं। यह सारी भावनाएं संसार में मैं कितनी बार ऐसी ऊंची और नीची रोडों पर चल अपना जीवन व्यतीत करता आया हूं। क्या इससे कोई बचने का उपाय है? कोई ऐसी भी क्रिया की जा सकती है जिससे मैं इन सबसे बच जाऊं? अभी तक तो आश्रव भावना के अंतर्गत मां हम हर प्रक्रिया जो भी कर रहे थे उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए कभी स्वर्ग की यात्रा करने चले गए तो कभी अधोगतियों में चले गए। और नहीं तो कुछ लोग सीधी रोड हो, साइकिल का दृष्टांत लिया था, बिल्कुल पकड़े रहना, क्योंकि जब तक वह समझ में नहीं आएगा, अभी किसी को ढलान भी नहीं दिख रही, किसी को चढ़ाई भी नहीं दिख रही, तो लग रहा है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है। वह चला जा रहा है, बिल्कुल सपाट रोड है और थोड़ा सा दम लगाता है, जैसे कर्म भूमियां मनुष्य की स्थिति होती है। थोड़ा साइकिल में पैडल माला, उतनी दूर चल लिए दिनेश भैया, उतना दूर जितनी देर पैडल मारा जाता है उतनी आगे गाड़ी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद पुनः वैसी की वैसी, जब तक ये कर्म भूमि की व्यवस्था ऐसे ही है, जब तक रुपेश काम कर रहे तब तक गाड़ी आगे चल रही, और जैसे ही काम बंद कर दो और गाड़ी रुकना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसी भी कोई प्रक्रिया है जिसमें मैं काम बंद कर दूं और गाड़ी दौड़ती चली जाए? अखिलेश, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कि मैं पैडल नहीं मारूं और गाड़ी दौड़ती चली जाए? हाँ, लौकिक जगत में जिस संसार में आप रहते थे, यह चिंतन आपके पास था ही नहीं कि ऐसी भी प्रक्रिया होती है कि मैं कुछ नहीं करूँगा और मेरी गाड़ी कभी भी रुकने वाली ही नहीं है। बस अपनी चिंतन को जमीन से ऊपर उठाना है। जिस संसार की भूमि में अपना चिंतन करता आ रहा था, अब मेरा चिंतन उस संसार में जो परिभ्रमण का कारण बन रहा था, मेरी सारी क्रियाएं ऐसी थीं जो मुझे कुछ देर का सुख और कुछ देर का दुख देती थी। अब मैं क्या क्रिया करूं जो इस संसार के सुख और दुख से ऊपर उठ सकूं? मां, क्रिया तो हर कोई कर रहा है, प्रवृत्ति हर कोई कर रहा है, लेकिन प्रवृत्ति की निवृत्ति का ध्यान कभी जीव के मन में ही नहीं आता है। और जब तक आप करते रहोगे आपका संसार चलता रहेगा। अब कुछ ना करूं फिर भी आनंद की यात्रा, परम आनंद की यात्रा प्रारंभ हो जाए, यही तो आनंद है। यही आनंद है जिसे अभी तक जीव ने प्राप्त नहीं किया। अभी तक तो यही सोचता था मैं कितना, रुपेश, सुख के दिन आ जाए तो लगता है मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं कितना अच्छा सफल व्यक्ति हो गया, मेरे जीवन में सब कुछ मिल गया है। और जब दुख के दिन आते हैं
जब दुख के दिन आते हैं तो लगता है अरे कैसी आफत आ गई है, भगवान क्या ऐसा ही करने वाले थे मेरे साथ। ये दोनों ही प्रक्रिया जीव के लिए घातक हैं। ना तो भगवान ने तुम्हें दुख दिया था, ना आपने अपना कुछ अच्छा किया था। यह तो संसार की व्यवस्था थी। मैं जब कुछ अच्छा करता हूं तो मैंने किया, और जब मेरे साथ बुरा होता है तो भगवान ने किया। जबकि दोनों का कार्य, दोनों का फल तुम्हारे किया धरा था। जो भी तुम्हारे साथ होता है वह आपका ही किया धरा था, किसी दूसरे का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। फिर भी मैं यही मानता आया था कि मेरे साथ जो हो रहा है, इन्होंने मेरा ऐसा कर दिया। देखना राग द्वेष कैसे बढ़ते हैं मां। राग द्वेष इसलिए तो बढ़ रहे हैं कि इन्होंने मेरा ऐसा किया, यानी लेकिन उसने अपने हिसाब से जैसा किया हो, तुम्हारे राग द्वेष ने उसमें अपना ही घाटा किया। यदि कोई जा रहा हो, जगदीश जी, रोड पर कोई जा रहा हो और रोड पर वह तिरछी आड़ी गाड़ी चला रहा हो, अब वह अपनी गाड़ी तिरछी आड़ी चला रहा है तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? वह चला रहा है ना। और जैसे ही अगर आप परेशान हो रहे हो, आप अपना भला कर रहे हो, दूसरे के भला कर रहे हो कि अपना ही अहित कर रहे हो? हम क्या करते हैं मां, अगर पारस जी, अगर कभी यात्रा पे गए और यात्रा में आपको रोड खराब मिल गई, अब देखिए रोड थोड़ी सी खराब थी, अब पूरे समय चर्चा क्या चलेगी? बस कोई काम नहीं होता है, राज्य सरकारें ऐसी हैं, भारत की सरकार ऐसी है, पैसा तो लेते हैं, यानी सही हो गई रोड? आपकी ये चर्चा करने से सही हो गई क्या रोड? लेकिन मेरी प्रवृत्ति मुझे अशुभ करा रही थी, मेरी प्रवृत्ति वहां मुझे बंध का कारण बन रही थी। और जब यह जान लिया जाता मेरी प्रवृत्ति वहां क्या होनी चाहिए थी, अरे ठीक है ना रोड, अब जो है, और शांति से वहां पर निकल जाया जाता, तो अनेक प्रकार के कर्म आश्रव की प्रक्रिया से बच जाया जाता। दूसरे पर जब जब तुम्हारी दृष्टि जाती है, आपकी प्रवृत्ति बिगड़ जाती है। जब जब हम दूसरे की ओर दृष्टि करते हैं, आपके अंदर में कषाय आती है, आपके अंदर में अनेक प्रकार के सुधारने के अथवा बिगाड़ने के भाव आते हैं। लेकिन जब तक आपकी दृष्टि अंतर्मुख नहीं होती है, तब तक यही भाव रहता है। और ज्ञानी, जब आदमी चिंताओं में खोया होता है ना, तब भी बाहर की चिंता नहीं रहती। देखो, जब चिंताएं होना तो जगत में क्या हो रहा है पता ही नहीं है, लेकिन जब चिंताओं से मुक्त हो जाता है तो कहता है जगत को भी सुधार दूं, और जगत के सुधारने के चक्कर में उसका ही अहित हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इसलिए आज जो प्रक्रिया आचार्य भगवान आपको बता रहे हैं, ऐसा क्या करूं कि गाड़ी भी चलती रहे और पेट्रोल भी खत्म ना हो। हाँ, न्यूट्रल में डाल दो अली भैया, न्यूट्रल में डाल दो और बस ढलान है चलने दो। अभी पुण्य की ढलान चल रही थी, इसलिए पेट्रोल क्यों खर्च कर रहे हो? अभी जो आपने संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जिन कुल को पाया, यह पुण्य की ढलान पर तुम्हारी गाड़ी थी, फिर भी तुम अपना पेट्रोल और डीजल वेस्ट करते जाते हो। अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में नहीं लगाते कि डाल दो, जो हो रहा है देखते चलो। ऐसा तो अनेक बार हुआ है, इस बार भी अपना शक्ति को नष्ट नहीं करूंगा, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस बार शक्ति को यदि संरक्षित कर लिया जाए तो कुछ काम बन जाएगा। उतना ही है, ईंधन उतना ही है। या तो आप गाड़ी के इंजन को चालू रख दिया जाए, आपको भी तो यही सिखाया जा रहा है शांतिलाल जी। अगर ट्रैफिक में गाड़ी आपकी सिग्नल पे अटक गई है तो बंद करना सीख लो, बहुत सारी ईंधन से आपकी रक्षा हो जाएगी, ईंधन बच जाएगा। लेकिन हम माँ कभी गाड़ी बंद की?
जानजी जी, अखिलेश कभी गाड़ी बंद की? बिल्कुल नहीं करते महाराज जी, पता ही नहीं ईंधन जल रहा है। आज यही कह रहे हैं गाड़ी बंद कर लिया करो थोड़ी देर। आपकी गाड़ी वहां तो सिग्नल पे तो आशीष बंद हो जाती है, लेकिन ये मन वचन काय की प्रवृत्ति बिस्तर पे भी जाने पर भी बंद नहीं हो पाती है। किसके बारे में कब कुछ सोच लिया, हम बैठे हुए हैं और चल रही है, हमारा ईंधन खत्म हो रहा है, और ईंधन खत्म करते जाओगे तो आगे कैसे बढ़ेगी गाड़ी। और ईंधन को प्रयोग करना है। देखो, एक जब बेंगलोर में हम रहते थे, वहाँ एक भैया थे, और वे, अब समय किसी को मिलता नहीं है, इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है। अगर सुबह से जाना है तो शाम तक आपके पास में समय ही नहीं है कि जिनवाणी पढ़ें, अध्ययन करें। और अगर ट्रैफिक में आप फंस जाएं और कोई इधर उधर से आपका ओवरटेक करे तो कितने अच्छे परिणाम होते हैं। ये सब जैसे गाड़ी सिग्नल पे रखी हुई चालू है, ऐसे ही तुम्हारी गाड़ी चालू है, और उसके प्रति आपने क्या सोचा, ये यहां से क्यों मार रहा है, ये क्यों इधर से कर दिया, देखो उसने आगे नहीं बढ़ाई, फिर हॉर्न मारा। यानी वे जीव ने एक बहुत अच्छा काम किया। संकल्प विकल्प बढ़ते हैं, देखना आप, जब भी आपके पास कुछ नहीं होगा, आपकी ईंधन कैसे खर्च होता रहता है। माँ, गाड़ी खड़ी थी, भले ही आपने बंद कर ली, लेकिन मन वचन काय की गाड़ी तो इतनी तेजी से चल रही थी, इधर उधर की चर्चाओं में और इधर उधर की बातों में, अनेक प्रकार के दोष निकालने में, कि देखो कभी भारत नहीं सुधर सकता, कहाँ से कट मार रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और पता चला ये सोचते सोचते फिर से सिग्नल पे पहुंचे और फिर लाल लाइट हो गई, फिर खड़े हैं और फिर वही प्रवृत्ति और वही कर्माश्रव। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब समय मिलता नहीं था, कैसे ग्रंथों को पढ़ें, कैसे याद करें, उन्होंने कुछ ही दिनों में अपने साथ में एक 6 डाला की पुस्तक रखते थे। उन्हें 6 डाला याद ना थी, तो वे अपने साथ में गाड़ी में 6 डाला की पुस्तक सामने रखे रहते थे। जैसे ही सिग्नल आया, अब सिग्नल में 2 मिनट खड़े होना है, वो छंद पढ़ लिया, वो छंद पढ़ा, और उन्होंने पूरा का पूरा 6 डाला की 6 डाल मात्र सिग्नल पे ऑफिस जाते और आते समय याद कर ली। यह है ईंधन का सही प्रयोग, कि कुछ नहीं, न्यूट्रल पे डाल दी, तुम खड़े ही थे ना, इंजन बंद कर लिया। मेरा मन वचन काय का इंजन जो व्यर्थ की शक्ति में, व्यर्थ में ही जा रहा था, उसका मैंने सही प्रयोग कर लिया, और जैसे ही सही प्रयोग किया, अब देखो चित्त भी प्रसन्न, और जो काम के लिए समय नहीं मिल रहा था वह काम भी बन गया। लेकिन कब हम ऐसा सोचते हैं? करते भी नहीं है। यह तो आपको प्रायोगिक रूप से दृष्टांत बताया, और ऐसा ज्ञानी मुनिराजों ने सोचा कितनी शक्ति बार बार व्यर्थ हो रही है, ऐसा क्यों ना किया जाए कि शक्ति को सही जगह लगा दिया जाए और जो कर्म आश्रय हो रहा था उससे रुक जाया जाए। बस यही भावना संवर है। मां, जहां आश्रय हो रहा था वहीं संवर होता है। प्रवृत्ति तो मन वचन काय की बंद नहीं हो सकती, लेकिन प्रवृत्ति को क्या दिशा दी जाए कि उस प्रवृत्ति से मेरा अहित ना होने की जगह हित की ओर मेरी वृत्ति हो जाए। लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ करना है, क्योंकि मैंने कभी यह भावना ही नहीं भाई। मैंने कहा अभावेमी ना भावेमी, भावेमी भावेमी ना भावेमी, अभावेमी भावेमी। जिन भावों को मैंने अनंत बार भाया उनको मैं अब नहीं भाऊंगा, और जिन भावों को मैं अब तक भाता आया हूं उन भावों को अब नहीं भाऊंगा। ऐसा कभी विचार नहीं आता। इसलिए मेरा सुख दुख, मेरा संसार अनंत काल से चलता आ रहा है। कौन से भाव नहीं किए? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आज तक आपने ये 12 भावनाओं का चिंतन ही नहीं किया, कभी विचार ही नहीं गया कि ऐसा होता है। इसलिए तो वैराग्य नहीं आता, और वैराग्य आए बिना तुम्हारी गाड़ी न्यूट्रल में जा नहीं सकती। चिंतन की धारा ही बदलना का नाम तो भावनाएं हैं।
अभी तक जिन चिंतन धाराओं में, चिंताओं में अपने आप को संलग्न किया था, आज से उन चिंतन की धारा, चिंताओं की धारा को चिंतन की धारा में बदल दीजिए। यही करवा रही हैं 12 भावनाएं। परेशान होते हैं, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आचार्य भगवान ने बता दिया यह तो नियत है, अब क्यों परेशान होते हो। किसी का जाना, किसी का आना, अनित्य भावना बता रही थी। अशरण भावना, यदि किसी ने किसी का साथ छोड़ दिया है, अथवा जो मुझे चाहिए था, वहां मुझे सुख लग रहा था, वह नष्ट हो गई है, अब क्यों दुखी होते हो। यह तो नियत था, एक दिन उसको भी जाना पड़ेगा, उसकी शरण को भी प्राप्त नहीं होगा। बस आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से बचने का उपाय आदित्य, अपने आप को, परिणामों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो शक्ति में अभी तक अनेक स्थानों पर व्यर्थ कर रहा था, उस शक्ति को सही जगह लगा दीजिए। देखना, यानी अभी ये पंखे चल रहे हैं आपके यहाँ, और यही पंखे यदि पंखे में ही लगाए रहो ठंडों में भी, तो आनंद आएगा ना। ये जो विद्युत की धार, विद्युत के 2 तार थे, ये विद्युत के तार अभी बहुत आनंद दे रहे थे, और इन्हीं तारों को लगे रहने देना। इस विद्युत का सही उपयोग कर लिया तो वहीं पर तुम्हें शांति मिल सकती थी, और वही विद्युत की गलत धारा और सीधे हाथ में पकड़ ली अली भैया, सीधे हाथ में देखी कि फिर तो जलना नियत है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ में हो रहा है, मेरा पूरा का पूरी जो धारा शक्ति है वह मैं पूरी नष्ट कर देता हूँ। कुछ नहीं करना पड़ता। तनिष्क, अभी तक जिन भावों से हम परेशान होते आए हैं, इन भावों को कभी सोचे ही नहीं कि ये मुझे परेशान करते हैं। लगता ये मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सब लोग चिंताओं से ग्रसित हैं और इतने तनाव में हैं, यानी भले ही आप किसी से नहीं कह पाओ, तनिष्क, हम बहुत अच्छे जगह पढ़ रहे हों, बहुत अच्छी जगह रह रहे हों, लेकिन अपने मस्तिष्क से पूछना क्या वह भी अच्छी जगह है? वह भी अच्छी जगह रह पाता है क्या? क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि मेरे अंतरंग में कभी भी अच्छी बातें कभी दी ही नहीं जाती, इसलिए उसके पास में कोई स्थान ही नहीं होता कि वह कहीं अच्छा सोच पाए। और ये 12 भावनाएं जिसे आप धर्म के नाम पर छोड़ देते हैं, मां क्या किया जाता है? अरे ये 12 भावनाएं वगैरह पाठ करने की हैं क्या? अब तो आप लोग करते भी नहीं है। पहले की माओं को तो याद भी रहती थी, 12 भावना थी, मेरी भावना थी, अनेक प्रकार की स्तुतियां थी, वे प्रत्येक समय उसका ही मनन करते थे। माँ बहुत समझदार थे वे माँ। अब आपको जितनी चिंताएं बढ़ रही हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं। देखो, यदि यानी कोई मशीन लगी है और मशीन में जिस चीज़ की मशीन है वह चीज़ ना दी जाए तो मशीन खराब हो जाएगी। कल पुर्जे आपस में घिस घिस के क्या होंगे? खराब होंगे। नियत है। अगर आपने गन्ने की मशीन ही है मान लीजिए, और गन्ना नहीं दिया और केवल खाली चलाते रहे, क्या होगा? ऐसे ही कुछ हमारे साथ तो नहीं हो रहा है आदित्य, ऐसा कुछ हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैं कुछ अच्छा चिंतन की धारा इस मस्तिष्क को देता नहीं हूँ, और यह मस्तिष्क कभी रुकता नहीं है। मेरे पास कुछ धारा ही नहीं है, वह जो जिससे कि रस रूप में कुछ मिले, ऐसी कोई धारा मेरे पास नहीं है। आज तो मात्र और मात्र अशुभ की धारा ही यहाँ दिखाई दे रही है, कुछ भी कार्यकारी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जीवों के अंतरंग में अनेक प्रकार की चिंताओं का और तनाव का स्थान अपने आप बढ़ता जा रहा है। करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, बस मशीन में देते जाओ। मशीन का काम है चलना। आपका मन वचन काय की प्रवृत्ति है, चली रही है, उसको धारा दे दीजिए। ऋषभ, बस धारा देना है। और जीव जिन परिणामों से आर्त रौद्र ध्यान कर रहा था और नरक गति और त्र्यंच गति का बंद कर रहा था, वही परिणाम यदि धर्म ध्यान की भूमि में बो दिए जाते हैं तो वही फलदार वृक्ष और फल, भविष्य में फल देने वाले वृक्ष बन जाते हैं।
जैसे अभी अभी हमने बात की कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं तो चिंता हो सकती है, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, और वहीं पर धर्म ध्यान किया जा सकता है। आप भी चल रहे थे और मुनिराज भी चल रहे थे, दोनों के चलने में बहुत बड़ा अंतर था। दोनों के चलने में बहुत बड़ा अंतर था। आशीष, जब मुनिराज आपके साथ चल रहे थे आपको तो वहां पर भी आश्रय हो रहा था, लेकिन मुनिराज तो वहां पग पग पर देखते हुए चल रहे थे, वे अपने कर्मों का संवर कर रहे थे। क्योंकि संवर में यदि कोई कारण है, व्रत समिति गुप्ती धम्माणु प्रेसा परिसय जय इति चारित्र, जो ये हैं वे संवर के कारण है। अर्थात ऐसा भी हो सकता है क्या कि गाड़ी चले और पेट्रोल खत्म ना हो, बिल्कुल चल रहा है, आप देख लो पेट्रोल खत्म भी नहीं हो रहा है और आनंद भंग भी नहीं हो रहा है, ऐसा काम क्यों ना किया जाए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पंच महव्य मरसा अविरणम निरोहणम हवेणियमा कोहादि आसवाणम दाराणी कसाव रही पल्लग गेहिम। माँ, जब कसाय आए तब कसाय ना की जाए, कितना अच्छा काम है। हो सकता है क्या ऐसा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता तो मेरा संसार का बंध और आश्रय रुक नहीं सकता। इसलिए मात्र विचारों की धारा में परिवर्तन लाने का नाम यह संवर है। मैं किस प्रवृत्ति को किस तरह से कर रहा था, अब उस प्रवृत्ति में मन वचन काय से मैं परिवर्तन कर दूंगा, क्योंकि मन को रोकने वाला कोई नहीं है। मां, संवर जब भी होता है तो निश्चेष्ट होने से होता है। देखना, आप कुछ भी ना करूं, प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाए, जो शुद्धोपयोग की धारा है वह प्रवृत्ति से निवृत्त होने की धारा है, तब मुनिराजों को पूर्ण संवर हुआ करता है। लेकिन वह पूर्ण संवर आपके साथ कैसे होगा? जब तक विचारों की धारा में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक वह संवर की धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। ना तो आप मुनि बनने वाले, सत्य, ना तो आप मुनि बनने वाले, फिर हमें ये सुन के क्या करें? मां, अगर नहीं सुनोगे तो कभी बन भी नहीं पाओगे, और भावना ही नहीं आएंगी तो मशीन ही खराब हो रही है, जैसी आप लोगों की हो रही है। अगर यहां पर बैठे लोग जितने हैं उनके भावों में परिवर्तन आता कि नहीं? रस मिलता कि नहीं? क्यों? गन्ना डालोगे तो रस मिलेगा, और गन्ना नहीं डालोगे और काढ़ा पौड़ा, यानी काढ़ा पौड़ा सुना? मां, सुना काढ़ा पौड़ा क्या होता है? काढ़ा पौड़ा पड़ा हाथ ये सुना ना? इतना तो सुना है। तो काढ़ा पौड़ा क्या होता है झांझरी जी? पढ़ तो लिया अनेक बार। गन्ना नहीं होता महाराज जी। हाँ, गन्ना होता तो काम बन जाता, और गन्ने के बीच बीच की गांठें गांठें हैं, वो कितना रस देंगी। ऐसे ही हमारा जीवन बिना रस के, क्योंकि किसी भी भोग की चीज़ों में, पंचेंद्रिय विषयों में कुछ रस होता ही नहीं है, वहाँ हम अपना वो काढ़े पौड़े को देते रहते हैं और सोचते हैं थोड़ा बहुत आनंद आएगा। स्वान देखा? स्वान, अखिलेश, स्वान देखा? स्वान, स्वान जो होता है ग्राम शार्दूल, जानते? ग्राम शार्दूल को नहीं जानते? शार्दूल जानते हो? अरे जंगल में शार्दूल रहते हैं और ग्राम में भी शार्दूल रहते हैं। ग्राम शार्दूल कहते हैं स्वान को। स्वान जानते हो? अरे जो बिल्कुल ईमानदार है, एक ही तो दिख रहा है आजकल, बाकी तो बिल्कुल 2 टाइम बेचारा 1 रोटी खाता है, रात भर आपकी रक्षा करता है, कितना ईमानदारी से निभाता है। और हमारी प्रवृत्ति देख लें, हम जहर खाते हैं उसी को भोंकते हैं। ऐसा होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जगत में किसी और को नहीं देखना, अपने परिणामों से मिलना, क्योंकि आज तक मैंने जब जब दूसरे पर देखा है तब तब मेरे परिणाम ही खराब हुए हैं। मेरा भी अहित हुआ है, उसका अहित हो या ना हो। वह श्वान जब मां
हड्डी चबाता है तो बड़ा आनंद आता है उसको। और बड़ा आनंद किस बात का आता है? उसको रक्त, हड्डी में से रक्त दिखाई देता है। वास्तविकता में हड्डी का रक्त नहीं होता है, वह तो उसके जबड़े छिलते हैं उसी का रक्त होता है, और वह सोचता है कि यह आनंद उसका है। ऐसे ही जब भी मैं पंच इंद्रिय विषयों को भोगता हूँ, मुझे लगता है ये पंच इंद्रिय विषय मुझे आनंद दे रहे हैं, बल्कि ये तुम्हारे कष्ट का कारण बन रहे हैं। तुम्हारे अंदर में सारे के सारे कष्ट मूल कारण इन पंच इंद्रिय विषयों का आसक्त होना है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, करें क्या? पंच महावय मनसा, मन से पंच महाव्रतों को धारण करना। ऋषभ, करते करते भी काम बने, करते करते काम बिगड़े नहीं, करते करते भी काम बने। अभी तक करते 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 काम बिगड़ रहे थे, ये मुनिराजों ने सीख लिया कि मन वचन काया की क्रिया करना है, लेकिन दिशा कुछ और हो जाएगी। अब वह दिशा परिवर्तन जब हो जाती है, तो जो मुझे शुभ आश्रव अथवा अशुभ का आश्रव कर्म करा रहे थे, उसकी जगह उन मुनिराजों को संवर प्रारंभ हो जाता है। ये तो मुनिराजों की क्रिया है ना, हम लोगों को क्या लेना देना इससे? गौरव, सत्य ना? चलो आदित्य, ये तो मुनिराजों के लिए है ना। बेटा, क्या आप लोग चिंताओं में नहीं रहते? कौन आर्त और ध्यान के अलावा कोई भी विचारधारा ही नहीं आ रही है जीवन में? आर्त और ध्यान तो आप अच्छे से जानते हैं, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। मेरे साथ जीवन में मैं कभी विचार नहीं करता ना कि इष्ट का वियोग हो जाए, यही चिंतन चल रहा है। वस्तु हो या व्यक्ति हो, उस इष्ट का वियोग होता है तो दुखित हो रहा है, अनिष्ट का संयोग हो गया है। बाजू में कोई आके बैठ गया रूपेश, वो नवनीत बैठ गया, अब देखो प्रवचन नहीं सुनाई दे रहे। जगदीश जी, हाँ ये भी आर्त ध्यान यहाँ पे ही बैठा हुआ है, मेरे पड़ोसी है। और पांड्या जी, मित्र बैठा है कि अमित्र बैठा है, कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन अशुभ का आश्रव और आर्त ध्यान हो गया है। ऐसा नहीं होता ना? आपके साथ ऐसा नहीं होता ना? जबकि कुछ हो ही नहीं रहा था, वह अपने लिए बैठा था, वह तो अच्छी धारा में था, और तुम उसके पास में बैठने से अनिष्ट का संयोग महसूस कर रहे थे। ये क्यों आ गया? इसको माइक किसने पकड़ा दिया? ऋषभ, ऐसे भी लोग बोलते हैं, इसको माइक किसने पकड़ा दिया? यानी मंदिर में भी आके आर्त ध्यान कर रहे हो। आर्त पीड़ा चिंतन निदान, नहीं तो कोई ना कोई अभिलाषाओं से मैं अपनी चिंताओं से ग्रस्त हूं, अथवा रौद्र ध्यान, अब तो कैसे व्यापार चलना है, कैसे मेरा परिग्रह बढ़ेगा, कैसे मैं दूसरे को कष्ट दूंगा। ये सब माँ आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम आपके साथ होते हैं, जो आपको अनेक बार पीड़ा दे चुके हैं और अभी भी दे रहे हैं। खाली मशीन है, कल पुर्जे तो घिसेंगे ही, इसलिए दिमाग चलना बंद हो गए। माँ, आप लोगों को याद नहीं होता ना, कोई चीज़ पढ़ें तो हमेशा सबकी भी यही रहती है कि याद नहीं होता, हमें कुछ याद नहीं रहता। माँ, आप जैसा याद ही नहीं रहता किसी को। आप बोल जरूर रहे हमें याद नहीं रहता, जिससे किसी से भी, जितने लोग बैठे हैं, ये आपको याद होगा कि किसने राजन भैया कब कैसा वचन कहे थे। अगर बचपन में भी भाई ने भी कोई वचन बोल दिए थे, वे आज तक याद हैं। आपने अपने याद को कहां पर लगा रखा है, ईंधन कहां जा रहा है? और हमारा मां नहीं होता ना याद। अच्छा, नहीं होता तो मां, अभी अगर पूछे जाएं तो घर में जितने डिब्बे रखे हैं उसमें क्या क्या रखा है और कितना कितना रखा है, कितने दिन चलेगा? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। वहीं पे हाथ जाएगा, उस जगह में इतनी सामग्री बची हुई है, बस माँ अपना ईंधन आपने वो 8 मसालेदाने के डिब्बे में ही लगा दिया, और वही यदि ज्ञान के रूप में उसका प्रयोग कर लिया जाता तो वही याददाश्त जिनवाणी के पन्नों पे लगा दी जाती, तो वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कार्य कर लेती है।
अल्ली भैया ताली तो बजा रहे हो, वो देखो एक बहन ने लगा दी। देखो ये जो बैठे हुए जीव, इनकी एक बहन जो छोटी बहन है वो विदुश्री श्री माता जी हैं। तो उसने समझ लिया बहुत अच्छे से। आपने तो रोका होगा, नहीं रोका तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो ही अनुमोदना करके आपने बहुत सारा पुण्य कमा लिया। ऐसा जीव ज्ञानी देखो, एक ही घर में जन्मे ऋषभ, एक ही घर में जन्म लेने के बाद में सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, सब कोई अलग अलग ही विचार करता है। इसलिए जब भी विचार करो अच्छा विचार करो, इतना तो कर सकते हो ना, लेकिन करोगे कैसे तनिष्क? क्योंकि जो जगत में मोबाइल में दिख रहा है वह तुम्हारे लिए अच्छा कुछ नहीं दिखाने वाला, क्योंकि 5 इंद्रिय विषय, वो तो आशीष का ही तो काम है ऐसा। ये एडवर्टाइजमेंट है ना, यानी और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है। झांझरी जी भी उसी में बैठे हुए हैं। तो झांझरी जी, अगर किसी ने मोबाइल में जूता देख लिया, अब तो दिन भर ही बेचारा जूता देखेगा। तनिष्क, अगर तुमने गलती से उसमें जो चीज देखी है, जूता अगर देख लिया है, अब मोबाइल तुमको क्या दिखाएगा दिन भर? ज्ञानी बस यही हो रहा है, हमारी प्रवृत्ति क्या चल रही है, हमारी प्रवृत्ति वही अशुभ अशुभ में चल रही है। लोग भी वही वही दिखाते हैं, हम मोबाइल में अशुभ ही देखते हैं, कभी शुभ की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इतना ही तो करना था। आर्त और रौद्र ध्यान को धर्म ध्यान में बदला जा सकता है। जिस विचारधारा में मैं यह सोच रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया, वहीं यह विचार आ सकता था। देखो इस जीव की परिणति देखो, इसके क्या कर्म का विपाक है कि यह ऐसा कर रहा है। लोगों को देखते हुए हीन भावना नहीं करते हुए यह विचार किया जा सकता था, देखो कर्मों ने यह दशा करा दी, यदि यह ऐसा करता। अभी कुछ बोल नहीं रहे, केवल चिंतन की धारा बदली है, चिंतन की धारा बदली है। संसार में ऐसा ही होता है। यह धारा जब लोक का विचार, संसार भावनाओं का विचार प्रारंभ हो जाता है, तो वहीं जो आर्त रौद्र ध्यान हो रहा था वही तुरंत धर्म ध्यान में चला जाता है। यानी जो भी जीव संसार में भटक रहे हैं, देखो ये परिणाम कर रहा है, इससे ये हो रहा है। ये चिंतन की धारा आ जाए तो शायद हम उन परिणामों से बच जाएं। रुपेश, होता यही है, कुछ लोग हर काम अनुभव से सीखना चाहते हैं। तनिष्क, हर काम अनुभव से सीखोगे तो बहुत घाटे में रहोगे। हर काम करके सीखना नहीं चाहिए। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, वे देख लेते हैं कि इस कार्य से घाटा लग रहा है, तो वे उस कार्य में हाथ नहीं डालते। दिखना, दूसरे की सीख से नहीं सीख पाए, इसलिए तुम खुद वहां जाके गिरते हो। बेटा, हम लोगों ने थोड़ा समझदारी दिखाई, दूसरे के काम देख के ही सीख गए कि दुख ही दुख है संसार में, इसलिए बच के निकल आए। लेकिन तनिष्क, आदित्य बेटा देखोगे, इसके पहले दूसरे से सीख लो। कहाँ गए मनीष? मनीष, पिताजी के कार्यों को देख के ही सीख लो कि ऐसे ही जीवन ना निकल जाए। तनिष्क बेटा, जितने यहाँ युवा बैठे हैं, अभी भी खुद ही गिर के देखोगे तो कैसे संभल पाओगे? गिर ही जाओगे तो हाथ पैर ही टूटने हैं, और जो गिरे हुए हैं बेचारे अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रुपेश, हाँ, आप लोग तो नहीं गिरे ना? सब समझदार हैं नहीं, और तुम लोग भी समझदार हो जितने युवा बैठे हैं। बेटा, कुछ लोग समझदार होते हैं, वे जानते हैं ये काम करूंगा तो मेरा गलत होगा, फिर भी वही कार्य करते हैं। जैसे युवाओं की जो दौड़ लग रही है वह इसी तरह की लग रही है, जानते हैं ये ठीक नहीं है, फिर भी वहीं पे मिलते हैं जो ठीक नहीं है। फिर दूसरे वे लोग हैं जो दूसरे के कार्य से जान तो जाते हैं कि ये, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाते और वहीं मिलते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो देख लेते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, वे दूर से ही उस कार्य का त्याग कर देते हैं और अपना जीवन अच्छे विचारों के साथ अच्छी दिशा में लगाया करते हैं। बस यही परिणामों की परिणति
बदल जाए, इसका नाम भावना है। जिसे मैं अभी तक अच्छा मान रहा था, वह इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरे हाथ में स्वान की तरह हड्डी थी, लग रहा था कि उसमें रस है, लेकिन रस नहीं था, कष्ट था। ऐसा ही मेरी संसार में जो दौड़ लग रही थी, अब यहां कह रहे हैं मां, इसलिए बोला जाता है जिसको अभी संसार में आनंद आ रहा है ना, जिनके पास में ऐसी भावनाएं नहीं है, उन्हें कभी भी अणुव्रत लेने के भाव नहीं होते। क्यों? अच्छा जीवन चल रहा ना, ढलान पे है अभी, लेकिन ढलान के बाद जो चढ़ाई आती है ना, फिर रोता मिलता है जी। देखो जितने लोग बड़ी सी बड़ी ढलान पर हैं, वे स्वर्गों के देव हैं, और ऋषभ स्वर्गों में जाने के बाद, बहुत लंबी ढलान के बाद, वह जब जीव नीचे आता है और गर्भ में ही आ गया, यदि मनुष्य भी बन गया, त्रियंच भी बन गया, तो फिर जीव की दुर्दशा, कहाँ तो मैं आनंद ले रहा था और कहाँ मुझे गर्भ में आके पुनः पुनः दुख सहन करने पड़ रहे हैं। इसलिए माँ, यह जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं आप व्रती नहीं बने, लेकिन व्रती बनने की भावना जब तक नहीं आएगी तो संवर भावना प्रारंभ नहीं होगी। आप 12 भावना पढ़ते हैं तो कम से कम, देखो मैं बहुत सरल सा उपाय बता देता हूँ। आदित्य मुनि बनना है, बहुत बढ़िया, ज्ञानी आप उसके पे हंसे नहीं। तनिष्क मुनि बनने के भाव हैं, अभी सोचा नहीं, लेकिन मैं आपको आज बहुत बड़ी विद्या सिखा देता हूँ। जितने लोग हैं, कितने लोगों के मुनि बनने के भाव हैं? बहुत कम है। यानी यदि किसी के बारे में माँ बंद कमरे में बैठ के बुरा सोचो तो पुण्य बंद होगा ना। अरे काला कमरा है, यदि कोई एक कामी पुरुष है, गौरव कोई कामी पुरुष है, अंधेरा कमरा है, बंद कोठरी है, और वह अपने जो प्रिय है उसके बारे में सोच रहा है, तो पुण्य बंदे चल रहा है ना। युवाओं मन में वह किसी के बारे में बुरे संकल्प विकल्प कर रहा है, तो पुण्य बंद चलेगा ना। पाप बंद चल रहा है, तो पाप बंद, जब पाप बंद चल रहा है फिर भी वही कर्ता मिलता है जी। तीव्र पाप बंद, वह स्त्री उसको मिलने वाली नहीं है, कोठरी में बंद है, वह जेल में बंद है, वह स्त्री उसको मिलने वाली नहीं है, लेकिन उसके बारे में विचार की धारा अशुभ अशुभ चल रही है। किसी कोठरी वाले पुरुष को मत देखना, अपने अंदर झांक के देखना, अपने अंदर सब लोग झांक के देखना कि मेरे परिणाम किस दिशा में जा रहे हैं। अशुभ बंद होगा कि शुभ, पाप बंद होगा कि पुण्य। पाप बंद, अभी ये आपको निर्णय नहीं है ना। कितने लोग ये भी नहीं जानते कि ऐसा होता है, ये तो सब जानते ना। अच्छा ये नहीं जानते हो कि पाप और पुण्य पे शायद आपको भरोसा ना हो। देखो अभी भी इस सभा में भी ऐसे लोग हैं जो पाप और पुण्य पे भरोसा नहीं करते, इसलिए ना तो कभी व्रत अंगीकार करते हैं, ना कभी शुभ और अशुभ को जानने की प्रयास करते हैं। अधिकतम संख्या उन्हीं की है जो पुण्य पाप पर विश्वास नहीं करते, इसलिए धर्म नहीं करते। धर्म सभा में बैठे जरूर हैं, धर्म सभा में बैठे जरूर हैं, लेकिन करते वही हैं जिससे पाप बंद होता है। सत्य है, पुण्य पाप पे विश्वास होता तो धर्म शायद प्रारंभ हो जाता, लेकिन पुण्य पाप पर विश्वास नहीं है, ये तो मैं भी समझता हूं, लेकिन क्या वर्तमान के संश्लेषित परिणाम भी आपको दिखाई नहीं देते? क्या अंदर में ग्लानि भाव भी दिखाई नहीं देते? क्या अंदर में इस तरह की विचारधारा जब हम करते हैं तो हमारे अंदर में कभी प्रसन्नता और आनंद नहीं रहता? यह भी तुम्हें दिखाई नहीं देता? आप तो ऐसे चुप बैठे हो जैसे सुनाई नहीं दे रहा हो। क्या इन परिणामों को आप नहीं पकड़ पाते? जब भी मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूं, बुरा करता हूं, अथवा बुरे भाव लाता हूं, मैं जरूर दुखित होता हूं। इस भावों को तो आपने पकड़ा होगा। वह मिले या ना मिले, मैं किसी का बुरा ना करूं, तो भी मैंने यदि कुछ बुरा किया है, सोचा है, तो जीव आनंद से तो नहीं रहता है। इस बात का तो अनुभव है ना। चलिए यही अनुभव अगर इसको आनंद में लेना है तो किसी के बारे में बुरा क्यों सोचते हो? जब बुरा सोचने से पाप बंद होता है, बिना किसी
कुछ किए, तुम पाप के भागीदार बनते हो, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जगत के प्रति हमेशा बंद कमरे में भी अच्छा ही सोचा जाए, और ये सोचोगे तो पुण्य बंध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और ज्ञानी यही आदित्य हो चाहे तनिष्क हो चाहे जितने लोग हो, कभी दीक्षा मत लेना माँ, लेकिन कभी दीक्षा नहीं लेना, लेकिन रोज प्रतिदिन यदि कोई अपने परिणामों से दीक्षा ग्रहण करता है तो पाप बंद होगा कि पुण्य। मत लेना कभी नवनीत, कभी भी दीक्षा मत लेना, लेकिन जब भी बैठो युवाओं, जब भी बैठो तब 5 मिनट इतना विचार कर लिया करो कि मेरी दीक्षा हो रही है। जिस प्रकार किसी के बारे में अशुभ सोचने से घोर घोर पाप का बंध होता है, मुनि बनोगे? महाराज जी मुनि हम कैसे बन सकते हैं, हम तो माता हैं। आरिका बनने का पूछो, आरिका बनोगे? बहुत कम लोग हैं जो ऐसा भाव रख पाते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे माँ हो चाहे यहाँ पुरुष वर्ग हो, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, आप अपने आप को पुरुष स्त्री क्यों देखते हो? आप इससे परे हो। स्त्री पर्याय में तो आना हो गया है, लेकिन क्या मैं स्त्री पर्याय में ही रहूंगा? यदि स्त्री पर्याय में आनंद होता, स्त्री पर्याय में आप ही जानते हो पूर्व जीवन पिता के अधीन होता है, तो आधा जीवन पति के अधीन होता है, और फिर पुत्रों के अधीन वह जीवन हो जाया करता है। इसलिए माँ अपने आप को हीन भाव में मत देखिए, अपने आप को ऐसा देखिए कि मैं भी तो मुनि बन सकता हूँ। और यह भाव ही बनना नहीं है, लेकिन पुण्य कमाने का गौरव सबसे श्रेष्ठतम उपाय। किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो थोड़ा बहुत पुण्य बनेगा, जान लीजिए। लेकिन आज से देख लेना, गुरुजी मुझे दीक्षा दे रहे हैं और मैं मंच पर दीक्षा धारण किए, मेरे हाथ में पिछी का मंडल आ गया है। इससे श्रेष्ठ विशुद्धि, इससे श्रेष्ठ आनंद और इससे श्रेष्ठ पुण्य का अर्जन आप अन्यत्र कभी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, आप लोग कहते हैं ना कैसे ध्यान लगाएं, ध्यान का श्रेष्ठ उपाय, माँ बुद्धि भी खुलेगी और जो पाप बंद हो रहा है उससे भी बचेंगे। और जितनी संक्लेशता हो रही है, एक बार तो देखो सोहम, अरे बोलना ही नहीं आ रहा, बताओ बोल तो लो कम से कम। हमें पता है आप कुछ नहीं करते, यहां यहीं का झटकार के धूल यहीं चले जाते हो, बिल्कुल सत्य है। यहाँ की धूल, कोई बच्चे होते ना, यानी जैसा बोलते वे करते और उनके जीवन में आ जाता। लेकिन ये बच्चे लोग जो है ना, बच्चे तो कर भी लें, बच्चे लोग जो है ना, बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन बड़े लोग नहीं सीख पा रहे हैं, इसलिए अनेक प्रकार की अशुभ धाराओं में जीते हैं। इसलिए करना क्या है माँ, ये उपाय बता रहे हैं। पंच महाव्रत जो भी धारण करते हैं, वे अविरत रूप के जो भाव हैं, जो मेरे को 5 इंद्रिय विषयों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में ले जाते हैं, वही भाव तो मेरे लिए अशुभ बंध का कारण बन रहे थे। और जब तक अविरति भाव रहेंगे तब तक जीव कभी संवर नहीं कर पाएगा। तो कम से कम व्रति मत बनना, लेकिन अवृत्ति भावों का त्याग कैसे होगा? तो व्रति बनने के भाव तो भाने लग जाओ। मत लेना दीक्षा, पूरे जीवन पर्यंत क्लेश कभी मत लेना, लेकिन देखो तो एक दिन देखना, आज ही अभ्यास करके देखना। आज सब लोग बैठ जाना, कहते ना मन नहीं लगता, क्या सोचें क्या करें, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और एक पल के भाव अगर बना लिए उत्कृष्ट रूप से, जीवन पर्यंत जितने अशुभ परिणाम किए होंगे ना, इस भाव के नहीं, अनंत भावों के, मात्र ये भावना माने से कि मैं भगवान की तरह बनकर बैठा हुआ हूँ, मैं निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके बैठा हूँ, वह तुम्हारे अनंत पापों का क्षय करने वाला होगा और अनेक प्रकार के महापुण्य का कारण बन जाएगा। मैंने कहा तुम्हारे पास ये भाव नहीं थे, अभी तक भाई क्या किसी ने सोचा कि मैं मुनि बनूंगा? लेने की भावना, अभावेमी भावेमी ना भावेमी। एक बार बोलना,
अभावेमी भावेमी, भावेमी न भावेमी। इसका अर्थ समझ में आया? अभावेमी भावेमी, जिन भावों को मैंने आज तक नहीं भाया उनको मैं भाता हूं। अभावेमी भावेमी, भावेमी ना भावेमी, जिन भावों को मैं भाता आया हूं उन भावों को अब से नहीं भाऊंगा। यानी आदित्य खड़े हो, सबको बोलो भावेमी अभावेमी भावेमी, भावेमी ना भावेमी। अभावेमी ना भावेमी नहीं, भावेमी ना भावेमी, अभावेमी भावेमी, भावेमी ना भावेमी। बोल दो जोर से। यानी ऐसा बोलो, भोग यानी अभावेमी भावेमी। अरे भोग यानी क्यों नहीं बोल रहे? सबको समझा दो। किसको समझा रहे बेटा? बेटा यही तो गलती होती है, सबको तो समझा देते हैं। तो किससे कहना है? भोग ज्ञानी। सब लोग कहना, भोग ज्ञानी अभावेमी भावेमी, भावेमी ना भावेमी। माँ इतना आनंद आएगा। कोई भी अगर आपको समस्या है, कोई भी चिंताओं में आप डूब गए, आज बैठ जाना, इतना हल्का हो जाएगा। अरे कुछ करने को शेष नहीं रहा, मैं तो मुनि बना हूं, जगत का जो होना है होने दो, मैं तो आनंद में जी रहा हूं। देखो बिल्कुल सत्य है। एक बार करके देखोगे ना, जितनी चिंताएं, जितनी टेंशन, अब काय की टेंशन? कोई भी आज तक मां अपने काम पूरे करके गया क्या? जगदीश जी काम पूरे हो जाएंगे? कई लोग तो यही सोच रहे हैं, यहाँ पे कुर्सियों पर बैठे हैं, वृद्ध हैं, इतनी संख्या है, ये तो सोच रहे हैं आदित्य कि जब मेरे काम पूरे हो जाएंगे तब मैं धर्म ध्यान प्रारंभ करूंगा। जब इनके हिमांशु काम पूरे हो जाएंगे तब मैं मुनि दीक्षा लूंगा। हाँ ये नियम ले लो हिमांशु, जब मेरे काम पूरे हो जाएंगे मैं मुनि दीक्षा लूंगा। ले सकते? अरे भावना तो भाले ज्ञानी, मुझे पता है तेरे काम पूरे कभी नहीं होंगे, तू मुनि दीक्षा कभी नहीं ले पाएगा, लेकिन क्या भाव में भी ये नहीं कि मेरे जिस दिन काम पूरे हो जाएंगे उस दिन में, ये भाव भी नहीं आते। यही तो बोल रहा हूं कि ये भाव तो कर लो, कम से कम ये भाव हो गए तो तुम्हारा काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। जिन क्रोध मान माया लोभ से आप परेशान हो, जिन राग द्वेष परिणामों से आप परेशान हो, उनको यदि कम करने का कोई कारण है तो यही भाव है। और जैसे जैसे आप भाओगे ऐसा दिन जरूर आ जाएगा। यानी आदित्य इस भाव में अगर अच्छे से भाल लिए तो इसी भाव में आ जाएगा, और यदि इस भाव में नहीं आ पाया तो इतने भाव तुम्हें एक दिन सिद्ध जरूर बना डालेंगे। क्योंकि मैंने जिन भावों को नहीं भाया वही तो भाना है। अनंत काल से मैंने इसी भाव को तो नहीं भाना कि मैं भी भगवान हूं। आज से सोच लोगे? कितने लोग आज यह बात का विचार करेंगे कि मेरी जिन दीक्षा हो रही है? अरे कर लो ज्ञानी, कर लो। एक बार तो करके बैठ के देखो, जबरदस्ती बैठ के देखो, और जीवन में जो आनंद तुमने कभी नहीं लिया होगा वह आनंद मात्र वे क्षण दे देंगे जब आप बैठ के देखो। आचार्य भगवंत मैंने केस लॉन्च कर लिए हैं, मैं नग्न मुद्रा के साथ, मैं पिछी कमंडल के साथ बैठा हूं, मेरे साथ जो आनंद आ रहा है, ये भावों को भाके तो देखो। अब भी देखो मां, ज्यादा समय नहीं लगता पुण्य कमाने में, पाप कमाने में। जैसे बैठे बैठे कार में बैठे थे तो ये भाव आ रहे थे, अब कार में बैठो तो ये भाव कर लेना। जहां पाप बंद हो रहा था, इधर उधर की बातें, प्रवृत्ति, मैंने क्या कहा, प्रवृत्ति को रोकना, निष्क्रिय होना, निकम्मा रूप से बैठना, इसका नाम संवर नहीं है। अपनी भावनाओं को, अपनी प्रवृत्ति को एक ऐसी दिशा दे देना जिसके कारण ये कर्म हमारे साथ में बंधन की प्रक्रिया को ना प्राप्त हो और वह हमारे से छूट जाए। इसका नाम है संवर भाव।
समझ में आ गया? कैलाश जी दीक्षा लेनी है? बहुत बढ़िया। बस माँ जैसे दम से ये बोल पा रहे हैं, लोगों ने मुस्कुराया भी, कभी नहीं घबराना। अरे तुम पाप के लिए सोचते हो कि मुझे इस स्त्री के साथ रहना है, ये मुझे चाहिए है, तो पाप बंद करते हो। यदि किसी ने ये विचार किया कि मुझे भगवान बनना है, तो कितने श्रेष्ठ पुण्य का बंध किया है। इसलिए रूपेश देखो, सबकी जिम्मेदारियां सब निभाओ। आदित्य सबकी जिम्मेदारियां हैं, सब निभाइए, लेकिन उसके बीच में अपनी कमाई क्यों बंद करते हो? बैठे बैठे ईंधन है और ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए हो, बंद कर लो गाड़ी, यानी न्यूट्रल में डाल लो। बस यही करते हैं दिगंबर योगी, जब सब बैठे हैं और ये न्यूट्रल में डले हुए हैं। सारी शक्ति यहाँ व्यय जा रही थी, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, पांचों इंद्रियों के विषयों की यहाँ भीड़ लगी हुई है, मैं तो अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में डाल लेता हूँ, अपना काम बनता रहेगा। इसी का नाम संवर भावना है। प्रवृत्ति से निवृत्ति जैसे जैसे होती जाती है, वह कर्म मेरे साथ बंधने की प्रक्रिया रुक जाती है। माँ आज से जब भी परेशान हो तो क्या करना है? अभामे भी भावे में का आप अर्थ नहीं कर पाओगे, आप तो ये कर लेना, मैं मुनि बन के बैठा हूं। कोई चिल्लाए, बैठ जाना। अब चिल्ला के बताओ, आपको गुस्सा आएगा तब चिंतन करने लगे। आप पूछते हो ना कैसे क्रोध से बचा जा सकता है, कैसे कसायों से बचें। अब जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, तुरंत ध्यान करने बैठ जाना। 2 मिनट ध्यान करोगे, अपने आप परिणामों में निर्मलता आएगी। अरे कोई मुनिराज है, कोई मार के चला जाए, वसूले से छील जाए, उनके कंगनों पर या उनके हाथों में लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए जाएं, जैसे मुनिराज बैठे हैं, ऐसे ही जगदीश जी कोई प्रतिमा को गर्दन से उठा ले, जो तिरछी कर दे, भगवान को कितनी कुछ फर्क पड़ता है क्या? ऐसे ही माँ जिस दिन अपने आप को आप भगवान देखोगे, लोगों से लड़ने की अर्थात अपने से लड़ने की सामर्थ्य पैदा हो जाएगी। और यह भाव कर पाना, भवन लाल जी, ये भाव कर पाना जीव के लिए सबसे दुर्लभ कार्य है। माँ नहीं बनना, कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों अपना घाटा लगा रहे हो? ईंधन क्यों जला रहे हो? मात्र हर समय जब याद आए तब ऐसा करो, और देखना कितने परिणामों की निर्मलता बनती है। और वही परिणामों की निर्मलता आपको अनंत सुख की ओर अग्रसर करेगी और वर्तमान में बहुत सारा आनंद देगी। बेटा जब भी टेंशन होगी, आदित्य तनिष्क, जब भी टेंशन होगी, ये भाव तुरंत टेंशन आपके आप से दूर होती है। ठीक है, शेष पुनः विचार करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की।